हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने व्हाइल लूप के बारे में सीखा था। आज हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे न्यू टॉपिक का नाम है डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो ये व्हाइल लूप के जैसा ही होता है, इसमें छोटे से फर्क होते हैं। तो हम लोग अभी डू व्हाइल लूप देखते हैं। सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं डू व्हाइल लूप का। यहाँ पर कैसे है, पहले हम लिखते हैं डू, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करके हमें जो भी कोड लूप में एग्जीक्यूट करना है वो कोड हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये डू का एक ब्लॉक तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम व्हाइल को लिखते हैं, व्हाइल और उसके अंदर एक कंडीशन, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था व्हाइल लूप में, पहले हम व्हाइल लिखते थे, उसके बाद उसका कोड लिखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले डू के अंदर सारा कोड लिखते और उसके बाद व्हाइल कंडीशन हम लिखते हैं। लास्ट में सेमीकोलन देना जरूरी है। डू व्हाइल लूप में हमेशा ये सेमीकोलन देना जरूरी है। इसको हम टर्मिनेटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये सिमिलर व्हाइल लूप के जैसे ही काम करता है, लेकिन इसमें एक फर्क है। इसमें ऐसे है कि सबसे पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा, कम से कम एक बार तो होगा। उसके बाद कंडीशन चेक करी जाएगी, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड फिर से रन होगा और फिर कंडीशन चेक की जाएगी। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये कोड फिर से लूप में रन होता रहेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स आती है तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। व्हाइल लूप में कैसे था, व्हाइल लूप में अगर कंडीशन ट्रू है तब भी कोड एग्जीक्यूट होता था, और अगर फॉल्स है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर डू व्हाइल लूप में एक बार तो कोड एग्जीक्यूट होगा ही, उसके बाद कंडीशन चेक करी जाएगी, और अगर ट्रू है तो फिर से एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो नहीं होगा, ठीक है। ये फर्क है व्हाइल में और डू व्हाइल लूप में, ठीक है। इसका अब हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर डू के अंदर आके जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो उससे पहले एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। उसके बाद व्हाइल कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से डू करने जाएगा और जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करके फिर कंडीशन चेक करने आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो वहीं पे लूप खत्म होके प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो अगर कंडीशन पहले से ही फॉल्स है, ठीक है, तो कैसे होगा, स्टार्ट फिर डू फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एक बार, उसके बाद कंडीशन फॉल्स नहीं तो प्रोग्राम खत्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डू व्हाइल लूप में प्रोग्राम जो लूप के अंदर जो भी कोड लिखा है वो मिनिमम वन टाइम तो रन होगा ही, ठीक है। लेकिन व्हाइल लूप में ऐसे नहीं था। व्हाइल लूप में अगर कंडीशन ट्रू है तभी रन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये फर्क है व्हाइल और डू व्हाइल लूप में, ठीक है। अब हम डू व्हाइल लूप से कुछ बेसिक प्रोग्राम करके देखेंगे, ठीक है। तो अब हम प्रोग्राम में आ गए। प्रोग्राम में हमने सबसे पहले क्लास बना लिया और एक मेन फंक्शन लिख लिया, ठीक है। इसके अंदर हम पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं डू व्हाइल लूप के नाम से, डू व्हाइल लूप डॉट जावा, ठीक है। अब हमें सबसे पहले एक प्रोग्राम करना है बेसिक सा, हम है ना 1 से 10 तक प्रिंट करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट i = 1 ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम डू व्हाइल लूप का कोड लिखेंगे, डू व्हाइल, ठीक है। ये आ गया डू व्हाइल का सिंटैक्स, ठीक है। व्हाइल लूप में हम कैसे लिखते थे, इस जगह पे व्हाइल लिखते थे और ये कोड लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे डू आ गया। अब मुझे क्या करना है, 1 से 10 तक प्रिंट करना है, 1 to 10। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, सबसे पहले प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। i को प्रिंट कर लिया, फिर i को प्लस प्लस भी कर लेते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट, ठीक है। अब चेक करेंगे कि क्या i < 10 है, ठीक है। क्या i की वैल्यू
10 से कम है? अगर है तो फिर से डू करो, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में क्या होगा, सबसे पहले आएगा आई को इनिशियलाइज होगा 1 को प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू होगी 2। अब क्या 2 10 से छोटा है? तो ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ से फिर से डू करके जाएगा, डू के अंदर प्रिंट करेगा वैल्यू 2 और आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। फिर से चेक करेगा क्या 3 इज लेस देन 10 है? हाँ है, ट्रू, तो फिर से प्रिंट करेगा। ऐसे करते करते जब ये 10 तक पहुंचेगा तो 10 को प्रिंट कर देगा, फिर 10 को इंक्रीमेंट कर देगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो i की वैल्यू अब 11 हो गई, तो क्या i इज लेस देन इक्वल टू 10 है? नहीं, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। तो यहीं पे प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। कंपाइल हो गया, अब रन करते हैं। देखो 1 से 10 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको ना मैं 11 कर देता हूँ, ठीक है। आई की वैल्यू 11 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके अंदर आएगा, ये पहले 11 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। 11 को प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, यानी क्या वैल्यू। फिर व्हाइल लूप चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 12 10 से छोटी है? नहीं, फॉल्स है, ये प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, सिर्फ 11। आया 11, ठीक है। तो इसमें हमें समझ में आता है कि डू व्हाइल लूप मिनिमम 1 टाइम तो एग्जीक्यूट करेगा ही, ठीक है। अब इसमें अगर हमने टेबल प्रिंट करना हो, जैसे हमने व्हाइल लूप में प्रिंट किया था, तो उसके लिए हमें 1 से 10 तक तो चाहिए था, ठीक है। सो हमने 1 से 10 तक का ये प्रोग्राम फिर से बना लिया, और यहाँ पर हम i को मल्टीप्लाई कर लेंगे n के साथ, ठीक है। और n ये ऐसा नंबर हम लेंगे जिसका हमें टेबल प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इंट n इक्वल टू, सपोज ले लेते हैं 5। मुझे अगर 5 का टेबल प्रिंट करना है तो मैं n इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 5 का टेबल मिल जाना चाहिए। देखो 5 का टेबल आ गया, 5 10 15 50 तक, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट और बेसिक प्रोग्राम्स डू व्हाइल लूप के समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डू व्हाइल लूप के कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स करके देखेंगे, ठीक है, और इसको और डीपली समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।